टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट पेंटिंग्स। कैसे एक पेंटिंग, एक पोस्टर आपके घर में नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट लाता है। कौन सी पेंटिंग्स आपको घर में इन अकॉर्डेंस टू वास्तुशास्त्र लगानी चाहिए एंड कौन सी पेंटिंग आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आप सभी को इस बारे में पता लगेगा। Hare Krishna everyone, my name is Shan and I welcome you all to my channel again. So paintings या posters, both of them affects the वास्तु of your house. आपके घर की एनर्जी को बहुत इन्फ्लुएंस करती है एक पेंटिंग। That could be good or bad according to the painting that is hanging on the wall of your house. क्योंकि हर एक पेंटिंग की अलग एनर्जी होती है and wherever it hangs, that painting whichever direction it might be, उसके इफेक्ट्स अलग होंगे क्योंकि हर एक डायरेक्शन एक अलग सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप एक पेंटिंग को एक डायरेक्शन में लगाते हैं एंड उसका एनर्जी फ्लो एक दूसरे के साथ नहीं मैच होता, इट कैन हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स लाइक फाइनेंशियल इश्यूज, घर में लड़ाइयाँ या इवन लीगल इश्यूज। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, यू विल बी फाइंडिंग आउट एवरीथिंग अबाउट पेंटिंग्स। आपके घर में कौन सी पेंटिंग होनी चाहिए एंड कौन सी पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आफ्टर अ लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड कंसल्टेशंस, लाइव एग्जाम्पल पे ही मैं आज बात करूंगा। सो वन ऑफ माई क्लाइंट जिनके घर में मैं गया था फॉर अ वास्तु कंसल्टेशन, अब उनके घर में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि फैमिली मेंबर्स की आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। एवरीथिंग वॉज जस्ट सो chaotic। फादर सन में आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, फैमिली की भी आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। उन्होंने सारी कलर बैलेंसिंग, हर एक रेमेडी करने के बाद भी उनके घर में एक शांति बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अब आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड उनके घर में मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि उनके साउथ वेस्ट में एक ग्रीन कलर की डाउन सीलिंग वाली लाइट थी विद अ पेंटिंग ऑन अ वॉल, जो कि थी अ chaotic पेंटिंग। उसके ऊपर जिग-जैग बहुत तरह के कलर्स मिक्सअप थे। अब वो पेंटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? कंफ्यूजन को। अब साउथ वेस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेशनशिप एंड स्किल्स को। सो इस साउथ वेस्ट में ये सब होने की वजह से देयर रिलेशनशिप इन फैमिली वॉज सफरिंग। कुछ भी स्मूथ नहीं था इन बिटवीन फैमिली मेंबर्स। सो आई टोल्ड देम कि यू शुड चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू येलो एंड ये पेंटिंग तो जस्ट थ्रो इट अवे, इट इज नॉट गुड फॉर ए हाउस। सो ये सब रेक्टिफाई करवाने के बाद देयर लाइफ वॉज बैक टू नॉर्मल इन सम डेज। देखिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट मैं आप सभी मेरे व्यूअर्स को देना चाहूंगा। वास्तु वर्क्स डिफरेंटली फॉर एवरीवन। सी, एवरीवन इन दिस लाइफ कम्स विद डिफरेंट कार्मिक सेटलमेंट। एक प्रारब्ध कर्म पिछले जन्म के सबके अलग अलग होते हैं, अलग अलग दशाएं होती हैं। वास्तु की सभी रेमेडीज, कलर बैलेंसिंग, एलिमेंट बैलेंसिंग, एनर्जी फील्ड बैलेंसिंग करने के बाद भी जो एक डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो आपको हो सकता है कि 1 महीने के बाद देखने को मिले, 2 महीने देखने के बाद मिले, या हो सकता है कि 6-7 महीने लग जाएं वो डिजायर्ड रिजल्ट्स देखने के लिए। सो इन शॉर्ट, वास्तु वर्क्स डिफरेंटली फॉर एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट में और एक पेंटिंग आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, विच इज अ रोरिंग टाइगर। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रोरिंग टाइगर बिकॉज एक रोरिंग टाइगर क्या रिप्रेजेंट करता है? अग्रेसिव बिहेवियर। अब व्हाट डज अ टाइगर डू इन जंगल? मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं हंट करता, रादर दे अटैक एनीवन एंड एवरी अदर एनिमल इन जंगल जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर द थ्रिल ऑफ हंट, एंड दे किल for just ego satisfaction कि I am superior. So if a roaring tiger painting or poster is there in southwest of your home, आपके घर के फैमिली मेंबर्स के बीच में एक हार्मनी बिल्कुल भी नहीं होगी। rather they will be fighting over small things। छोटी छोटी बातों पे ईगो सेटिस्फाई अपनी करने के लिए वो हर एक बात को एग्जैजुरेट करेंगे। मोरओवर, अब यही आप लायन या टाइगर की पिक्चर अपने ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं विच रिप्रेजेंट सोशल एसोसिएशंस, तो व्हाट विल हैपन? आपके सोशल सर्कल, योर पार्टनर्स, योर कॉलीग्स विल स्टार्ट अटैकिंग यू। दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद नो रीजन एट ऑल। सो ये है रीजनिंग कि कैसे एक
पेंटिंग होल्ड्स अ पर्टिकुलर एनर्जी। अब वो एनर्जी आप किस डायरेक्शन में रखते हैं वो डिटरमाइन कि व्हाट विल बी द साइड इफेक्ट्स। मूविंग फर्दर, अब लोग और क्या करते हैं, आई हैव सीन इन मैनी ऑफ माई कंसल्टेशंस कि लोग अपने घर में टाइटैनिक की पिक्चर लगाते हैं। नाउ व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द टाइटैनिक? इट सैंक because of a collision with the tip of iceberg. Now wherever this painting comes, it will sank all the characteristics of that direction. Example, अगर ये टाइटैनिक की पेंटिंग आप अपने नॉर्थ में लगाते हैं तो द मनी एंड अपॉर्चुनिटीज विल गेट सैंक डाउन। आपके साउथ ईस्ट में आ जाए तो कैश एंड लिक्विडिटी विल सैंक बिलो। फाइनेंशियल इश्यूज जैसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। नाउ ऑल द पेंटिंग्स विच कैन गिव यू बैड रिजल्ट्स आर डन। अब कौन सी पेंटिंग्स आप कहाँ लगाएं विच कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रीन लैंडस्केप की पेंटिंग जिसमें यू कैन सी क्लाउड्स, एक लंबा सा लैंडस्केप हो, नॉट माउंटेन्स और केओस और बिग ट्रीज, जस्ट अ सिंपल लैंड विद क्लियर स्काई। ये पेंटिंग आप अपने नॉर्थ में लगाएं तो इट विल इनहैंस देम, आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज को इनहैंस करेगी ये पेंटिंग। अब सेकंड पेंटिंग जो आप अपने घर में लगा सकते हैं इज अ हाई राइज बिल्डिंग्स। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लाइक NYC स्काईस्क्रेपर्स। पेंटिंग आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं विच विल इनहैंस योर वेस्ट। हैवी करने की ये सबसे बढ़िया रेमेडी है। ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी एंड गेन्स इन योर हाउस एंड फॉर दोज जिनका घर थोड़ा लाइट रह जाता है वेस्ट डायरेक्शन से, बिकॉज वेस्ट डायरेक्शन शुड ऑलवेज बी हैवी इन अकॉर्डेंस टू वास्तुशास्त्र। बट एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि पेंटिंग में रेड कलर या ग्रीन कलर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रादर ग्रे कलर की हो या ब्लैक कलर की हो, आप इस डायरेक्शन में जरूर लगा सकते हैं। थर्डली, इफ यू हैंग अ हैप्पी फेस पेंटिंग, जॉली पेंटिंग्स और फैमिली पोर्ट्रेट्स, अपनी मेमोरीज जिनमें आप सबसे ज्यादा खुश हैं इन ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट or southwest of your home, it will bring happiness at your home. Relationship will be maintained ऑटोमेटिकली, अच्छे फैमिली रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे। सो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो ऑन दिस टॉपिक पेंटिंग्स। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आने वाले समय में आप सभी मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा। टिल देन, हरे कृष्णा।